एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और हम लोग बात कर रहे थे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र की संरचना के बारे में देखा था और आज की इस वीडियो में हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि वृक्काणु की संरचना देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो प्रत्येक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वृक्क के अंदर की जो संख्या होती है वो लगभग 10 लाख के पास होती है। और ये हमारे किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो ये जो वृक्काणु होते हैं यानी नेफ्रॉन जो होते हैं वो हमारे किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 10 लाख। इनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती है, यानी कि अगर एक बार ये डैमेज हो गए तो ये दोबारा अपने को विकसित नहीं कर सकती, इनमें रीजनरेशन नहीं होता। अब अगर हम नेफ्रॉन के अंदर देखें तो हमको 4 चीजें देखने को मिलती हैं। एक होता है बोमेन संपुट, एक होता है समीपस्थ समृत नलिका, और एक होता है लूप ऑफ हेनले, और एक होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो चित्र से देखते हैं तो ये हमारा नेफ्रॉन है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो सबसे पहला जो ये भाग है, जो प्याले नुमा संरचना हमको दिखाई देती है, इसे बोलते हैं बोमेन संपुट। इसका नाम है बोमेन संपुट। ठीक है, सबसे पहला जो भाग है ये होता है बोमेन संपुट। इस बोमेन संपुट में लगभग जो धमनी आती है वो लगभग मेहिन समानांतर केशिका में डिवाइड हो जाती है 50 के आसपास। इस केशिका को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। जो धमनी इधर से आती है वही धमनी यहाँ पे कुंडलित होती है और इधर से निकल जाती है। तो जो ब्लड को लेकर आ रही है उस धमनी को बोलते हैं अभिवाही, एफरेंट रीनल आर्टरी। और जो उस ब्लड को लेकर जाती है उसको बोलते हैं अपवाही। एक ही धमनी है, जिधर से ब्लड आएगा उसे बोलेंगे अभिवाही, और जिधर से ब्लड चला जाएगा उसे बोलेंगे अपवाही। और ये जो बीच में केशिका बनती है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहीं पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। ये जो बोमेन संपुट होता है ना, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको बोलते हैं पोडोसाइट। पोडोसाइट्स। यहीं से यूरिन को फिल्टर किया जाता है। कैसे होता है वो जब हम लोग यूरिन निर्माण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से सारी चीजें होती हैं। अब अगर इसके नीचे चले तो ये जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे एक हमको लूप जैसा दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अब अगर हम यहाँ देखिए तो यहाँ पर ये जो लूप है ये ऊपर से नीचे आता है, इसलिए इसे बोलते हैं एसेंडिंग लिम्फ और आरोही भुजा। और यहाँ पर अगर देखिए तो ये लिम्फ नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम, तो इसे बोलेंगे अवरोही डिसेंडिंग लिम्फ। आगे की तरफ जाने के बाद जो ये वाला स्थान है इसे बोलते हैं डीसीटी, यानी दूरस्थ संवलित नलिका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होता है वो आके खुलता है कलेक्टिव डक्ट में, यानी कलेक्टिव ट्यूबुल्स में, संग्रह नलिका में। और जो संग्रह नलिका होती है वो यूरेट्रस, यानी कि ये आगे चल के खुलती है मूत्रवाहिनी में। तो ये है इनका पूरा डायग्राम। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने नेफ्रॉन की संरचना के बारे में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग यूरिन फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।